Hello students, welcome to my channel once again. Today we are going to read NCERT Geography of class 6 and chapter 6, that is major landforms of the earth. So let's get started. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आपने ये नोटिस किया होगा कि surface of the earth जो है वो same everywhere नहीं है, ठीक। देयर आर इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ पे इनफाइनाइट वैरायटीज के लैंडफॉर्म्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए माउंटेन्स है, कैनियन है, हिल है, प्लेटूज है, आइलैंड्स हैं, ये ग्लेशियर है, पेनिनसुला है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो हैं आपको इस अर्थ पे मिलेंगे। सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फियर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कुछ पार्ट लिथोस्फियर का रग्ड मतलब रफ है, ठीक, और सम पार्ट जो है वो फ्लैट है। दिस लैंड फॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जितने भी लैंड फॉर्म्स बने हैं वो दो प्रोसेसेस से बने हैं। वो प्रोसेसेस क्या क्या हैं? द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। पहला जो है वो क्या है? इंटरनल प्रोसेस है। तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस वो होता है, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक आर ऑफ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल प्रोसेस। वोल्केनोज जो हो गए, अर्थक्वेक, से सब इंटरनल प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक ना। जिसमें क्या होता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है ना वो मूव करते हैं। अब आप देखिए इधर, ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेज हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल किसे कहते हैं? जो सराउंडिंग एरिया मान लीजिए ये है, इससे ये थोड़ा ऊंचा रहेगा, ठीक, इसे हम हिल कहते हैं। और अगर ये 600 मीटर से ऊपर होगा, 600 मीटर, तो इसे हम माउंटेन कहते हैं। नेम सम माउंटेन विद द हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। कुछ ऐसे माउंटेन के नाम बताइए जिसका हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कौन कौन से हैं। एक तो हो गया माउंट एवरेस्ट, इसका हाइट लगभग 8848 है, 0.86 अभी बढ़ गया है। फिर आपका हो गया K2, गॉडविन, ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है, ठीक। और तीसरा है कंचन जंगा, ठीक। इसका भी हाइट लगभग 8886 है, 8586 के आसपास है इसका है। मतलब सब ये 8000 से एबव है। और ये सारे जो हैं किस रेंज में आते हैं? तो ये हिमालयन रेंज में आते हैं। तो हिमालयन रेंज क्या है? रेंज किसे कहते हैं? रेंज कहते हैं जो बहुत सारे माउंटेन एक साथ मिले हुए हैं, तो उसे हम रेंज कहते हैं। तो ये सारे हिमालयन रेंज में ही आते हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये सब। अब दूसरा है द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। सेकेंड जो है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब कि इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, ठीक। तो द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस का जो निकलना, बाहर निकल जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए कि वाटर ने इस लैंड को इरोज कर दिया है, ये वाटर ने, तो इसे हम इरोजन कहते हैं। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जैसे कि इरोजन से घटता है, उसी तरह डिपोजिशन से क्या होता है? लैंड वो बनता है, रीबिल्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा डेल्टा जो है, ये सब क्या है? ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। दिस टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। ये जो प्रोसेसेस हैं किससे कैरिड आउट होते हैं? या तो रनिंग वाटर, आइस एंड विंड से। Broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope as mountains, plateaus and plains. कितनी उसकी ऊंचाई है लैंडफॉर्म की, कितना स्लोप है, उस आधार पे इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वो है माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स। तो माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि माउंटेन क्या है? वो ऐसा हिल जो 600 मीटर से एबव है, उसे हम माउंटेन कहते हैं। तो माउंटेन इज एन एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। द माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। ऊपर का जो है वो स्मॉल होता है पार्ट, और नीचे का जो है ब्रॉड बेस होता है। बेस जो है क्या है? ब्रॉड होता है।
इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ये सराउंडिंग एरिया से हायर होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड, कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो क्लाउड से भी ऊपर है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 गॉडविन ऑस्टिन हो गया, और आपका कंचनजंगा हो गया, ये सब काफ़ी ऊंचे पर्वत है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिसमें आइस जो है हमेशा जमा रहता है, मतलब रिवर का, और इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। आपको जितने हिमालय रेंजेस में हैं इसमें काफ़ी ग्लेशियर्स हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कुछ ऐसे ही माउंटेन हैं जो सी के अंडर है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपुल लिव इन द माउंटेन, हार्श क्लाइमेट मतलब ठंडी ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। और आपको बताया था कि एयर भी कम हो जाता है ऊपर, डेंसिटी जब हम ऊपर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, इसलिए बहुत कम लोग इधर रह पाते हैं माउंटेन में। सिंस द स्लोप एंड स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और ऊपर से क्या है कि स्लोप रहता है, स्टीप रहता है, तो बहुत ही कम लैंड अवेलेबल रहता है फार्मिंग करने के लिए और घर बनाने के लिए, इसलिए माउंटेन पे बहुत कम लोग रहते हैं। माउंटेन्स में भी अरेंज इन ए नाइन नोन एज रेंज, अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे माउंटेन्स अगर एक साथ अरेंज्ड हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, जैसे हिमालयन रेंज। ठीक, अब माउंटेन्स के कितने टाइप होते हैं, तो माउंटेन्स के 3 टाइप होते हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं कि फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं। तो फोल्ड माउंटेन आर क्रिएटेड वेयर 2 और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश टुगेदर, जो अर्थ है ना, जो लिथोस्फीयर है अपना, वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे को एक तरफ ही पुश करते हैं, तो ये एरिया जो है क्या हो जाता है, रेज हो जाता है वहाँ पे, और ये ऐसे माउंटेन जो बनते हैं वो है फोल्ड माउंटेन, जैसे अपना हिमालय फोल्ड माउंटेन्स है, अरावली है, वो फोल्ड माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स किसे कहते हैं, जब लार्ज एरिया जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है वर्टिकली, जब वो डिस्प्लेस होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लैंड है, ठीक, इसमें क्या हुआ कि कुछ एरिया जो है ये नीचे की ओर ऐसे डिस्प्लेस हो गया, तो ये पार्ट अप हो गया, ये पार्ट डाउन हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, ठीक ना, वर्टिकली होता है, इस तरह होता है। तो इस तरह के माउंटेन जब बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और वोल्केनिक माउंटेन आपको पता है, जब धरती के अंदर का लावा जब बाहर आता है और वो जब जम जाता है तो उसे हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक, द हिमालयन माउंटेन्स आर द हिमालयन माउंटेन एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालयन माउंटेन जो है, हिमालयन रेंज, और अल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में है, और यंग फोल्ड माउंटेन, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक, फोल्ड माउंटेन मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स का पुश टुगेदर, दोनों पुश करते हैं तब ये फोल्ड माउंटेन बनता है। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, अरावली रेंज जो है ना इंडिया में, वो सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ओल्ड है। ठीक, द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक, द रेंज हैज, ये थोड़ा कम होता जा रहा है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन की वजह से। द एपेलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, इनका जो है एलिवेशन क्या है, लो है। यूराल माउंटेन मैंने आपको बताया था कि एशिया और किसको, यूरोप को अलग करता है। ठीक, वो कौन है, यूराल माउंटेन है। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लीजिए, मौना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशियन इज द अंडर सी माउंटेन एंड इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। मौना किया जो हवाई में है वो क्या है, पैसिफिक ओशियन में अंडर सी माउंटेन है, और ये माउंट एवरेस्ट से भी काफी हाइट पे है, पर ये अंडर सी है, इसलिए हमें नजर नहीं आता ये। ब्लॉक माउंटेन्स, मैंने आपको बताया कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया ऑफ ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, जब लार्ज एरिया, जैसे देखिए ये पूरा एरिया होगा, ये नीचे डिस्प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये अप चला गया, मतलब ये डिस्प्लेस हुआ, तो ये अब क्या, आपको अब दिख रहा होगा ये कि अप हो गया ये, तो ऐसे माउंटेन्स को हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और ये जो अपलिफ्टमेंट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एंड होस्ट, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसको होस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ग्रेबन कहते हैं। ठीक, द राइन वैली एंड द वोस्गस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, ये दोनों जो हैं क्या है, यूरोप में ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी,
वोल्केनिक एक्टिविटी से। मैंने आपको बताया था कि लावा जब धरती के अंदर जो रहता है, अर्थ के अंदर, वो जब बाहर आता है तो वो क्या बना देता है, जम जाता है और उसके बाद वो माउंटेन बना देता है। इसे हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं वोल्केनिक माउंटेन के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। अब माउंटेन्स क्या है, बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, वाटर का स्टोर हाउस है। और जितनी भी नदियाँ आप देखते हैं कहाँ से निकलती है, माउंटेन से ही निकलती है। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर। तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो जो पानी है वो एज ए रिवर वो निकलता है माउंटेन से। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर माउंटेन से आता है उससे हम इरिगेशन भी करते हैं और कहीं कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिवर वैलीज, रिवर्स के किनारे जो जगह होते हैं, और टेरेस, माउंटेन पे ये टेरेस बना देते हैं कट कर करके। ये देखिए टेरेस है, स्लोप्स मतलब बनाते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिंग साइट फॉर टूरिस्ट। माउंटेन जो है टूरिस्ट के लिए भी अच्छा साइट है घूमने के लिए। टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, घूमते हैं। और माउंटेन्स फॉर देयर सीनरीज, बिकॉज वहाँ अच्छा ब्यूटी दिखता है हमें माउंटेन्स पे। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग द पॉपुलर इन माउंटेन। ठीक, ये सब पॉपुलर है स्पोर्ट्स माउंटेन में। आपने कोई भी हिल स्टेशन गए होंगे तो ये सब चीज़ें आपने जरूर देखा होगा। अब आते हैं प्लेटूज पे। प्लेटूज क्या होता है? तो प्लेटू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये क्या होता है कि फ्लैट लैंड वो होता है, इसका जो अप होता है वो फ्लैट होता है बिल्कुल, और थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है वहाँ के एरिया से। ठीक, और किसी साइड पे स्लोप भी रहता है इसमें। और जैसे प्लेटूज अपने इंडिया में दो काफ़ी फेमस प्लेटूज हैं, एक है डेक्कन प्लेटू और एक है छोटा नागपुर प्लेटूज। ठीक, डेक्कन प्लेटू इधर साउथ की तरफ है और ये छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के पास है, ईस्ट की तरफ। ठीक, और ये प्लेटूज जो है वो काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज से रिच होते हैं। तो डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट। डेक्कन प्लेटू इंडिया में क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है। ठीक, तिब्बत प्लेटू जो अपने नॉर्थ की तरफ है, चाइना की तरफ, वो इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विथ अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर। ये हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का। इसका हाइट कितना है? 4000 to 6000 मीटर है इसका हाइट एबव सी लेवल। प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपोजिट। मैंने बताया कि काफ़ी मिनरल डिपोजिट इसमें होते हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेटूज में काफ़ी कोल पाया जाता है। ठीक, एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटूज एरिया। इसीलिए जितने माइनिंग एरियाज हैं वो जनरली प्लेटूज एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपको मैंने बताया था ये है डेक्कन प्लेटू आपका। ठीक, ये अरावली रेंज है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये आपका कहाँ गया, हिमालय रेंज है ये। ठीक, यहाँ से पूरा ये सब हिमालय रेंज है। ठीक, अब देखिए अफ्रीकन प्लेटू इज ए फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेटूज में जनरली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे वो क्या है, वो है गोल्ड एंड डायमंड। ठीक, इन इंडिया ह्यूज रिजर्वेज ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो इंडिया में है वो झारखंड की तरफ, उसमें क्या है, आयरन, कोल और मैग्नीज काफ़ी पाया जाता है। इन द प्लेटू एरिया देयर आर मेनी मे बी सेवरल वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स भी काफ़ी रहते हैं प्लेटूज में। जैसे आपका एक हुंडरू वाटरफॉल्स है छोटा नागपुर प्लेटू में। ठीक ना, रांची डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके आसपास है कहीं ये। सुवर्ण रेखा नदी पे ये है आपका फॉल जो है। ठीक ना, एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका, और एक जॉग फॉल है कर्नाटका में। ठीक, और सच वाटरफॉल। द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। जो लावा प्लेटूज हैं, जो मतलब जब धरती से लावा आता है और वो जब जम जाता है, अगर वैसे प्लेटूज बने हैं तो ब्लैक सॉइल होते हैं उसमें। और ब्लैक सॉइल क्या है, सबसे कल्टीवेशन, किस कल्टीवेशन के लिए सबसे यूजफुल है, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो है बहुत यूजफुल है। मैनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। बहुत ऐसे प्लेटूज हैं जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छे वहाँ पे स्पॉट्स होते हैं देखने के लिए। फिर है प्लेन्स।
प्लेन्स किसे कहते हैं? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर एबव मीन सी लेवल। जो फ्लैट लैंड होता है उसे हम प्लेन्स कहते हैं और ये एबव सी लेवल से जो है 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। मैक्सिमम प्लेन्स जो है ना रिवर और दियर ट्रिब्यूटरीज से बना होता है। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। रिवर जब ऊपर से बहता है पहाड़ों से तो क्या करता है, उसको इरोड करता है, ठीक ना, इरोजन करता है, और वही इरोजन लाके ये नीचे डिपॉजिट कर देता है, जिससे क्या होता है, वो प्लेन्स बन जाते हैं। यही इसमें बताया है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, और प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। प्लेन अगर जगह है वहाँ पे आप रोड बनाना है आपको, ये तो काफ़ी इजी है बनाना, और पहाड़ों में रोड बनाना काफ़ी मुश्किल है। दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, इसलिए ये काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड भी होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है आपका, और कंस्ट्रक्शन होम आप कंस्ट्रक्ट अच्छे से कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसीलिए थिकली पॉपुलेटेड होता है कंपेयर टू माउंटेन्स। Some of the largest plain made by the river are found in Asia and North America. Largest plain कहाँ जनरली मिलता है हमें? रिवर्स से बनाए हुए एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल एशिया, दिस प्लेन्स आर फाउंड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। इंडिया में जो ये प्लेन्स है जनरली कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के प्लेन्स हैं, ठीक ना। और चाइना में यांगजी रिवर है, वहाँ पे है ये। और यांगजी रिवर ये जो है ना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया लॉन्गेस्ट रिवर। और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल है। और सबसे लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन है? तो अमेजोन है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। इंडिया में भी क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है ना, वही सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। लैंड, अब पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपुल। Humans have been living on different kinds of landform in the different ways. Life is difficult in mountain areas. ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि लाइफ क्यों डिफिकल्ट है माउंटेन एरियाज में, ठीक ना। वही सब इसमें है। आप एक रीडिंग मार लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं हमें कितना समझ में आया है, ठीक। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या हैं? तो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं आपका माउंटेन्स, है ना, उसके बाद क्या है, प्लेट्यूज, उसके बाद प्लेन्स, ये सब मेजर लैंडफॉर्म्स है। और तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, लेकिन मेजर लैंडफॉर्म्स यही हैं। सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड ए प्लेटू। माउंटेन और प्लेटू में क्या डिफरेंस है? तो माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। स्मॉल समिट होता है ऊपर का पार्ट, लेकिन ब्रॉड बेस होता है। प्लेटू क्या होता है? फ्लैट होता है, टॉप फ्लैट टॉप्ड होता है उसका, ठीक ना। और एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए माउंटेन के, तो हिमालय रेंज जो है वो है, प्लेटूज डेक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स क्या क्या मैंने आपको बताया था? फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या है? जब डिस्प्लेस होता है लैंड, उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और वोल्केनिक माउंटेन जब लावा धरती से बाहर आता है और जम जाता है तो वोल्केनिक माउंटेन है। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। माउंटेन्स कैसे यूजफुल है मैन के? तो बहुत सारे इसके यूज हैं, जैसे स्टोर हाउस ऑफ वाटर है ये। वाटर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा भी है और फौना भी है। फ्लोरा मतलब वहाँ के जो प्लांट्स हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और वहाँ एनिमल्स जो हैं डिफरेंट वैरायटीज के उसे हम फौना कहते हैं। तो ये भी इसमें रिच रहता है। टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक। अब है वाटर प्लेन्स, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक। द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम एंड दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल एंड दे डिपॉजिट देयर load consisting of stones, sand, silt along their courses. From those deposit plains are formed, ठीक। तो प्लेन जैसे नदी जब बहती है ना तो इरोड करती है, वो इरोड लाके, और जब ये नीचे आती है, जब नदी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है तो ये डिपॉजिट कर देते हैं इस तरफ, और ये इधर जो है ये प्लेन्स बना देते हैं, ठीक। यही प्लेन है।
वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, रिवर प्लेन्स अब थिकली पॉपुलेटेड क्यों होता है? तो ये आपको पता है, क्योंकि फ्लैट फर्टाइल लैंड हो जाता है और फ्लैट लैंड मिल जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, रहने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होता है। क्लाइमेट भी थोड़ा सही रहता है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, अब इसका अपोजिट कर दीजिए, माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड क्यों होता है? ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट वहाँ पे होता है, लैंड फ्लैट नहीं होता है, फर्टाइल नहीं होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए थोड़ा थिनली पॉपुलेटेड होता है। बाकी डेंसिटी ऑफ एयर भी कम होता है ऊपर। अब टिक द करेक्ट आंसर। द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल इन टर्म्स ऑफ, माउंटेन हिल से डिफर क्या है? एलिवेशन। 600 से ऊपर जाता है तो माउंटेन हो जाता है, और 600 से बिलो रहता है तो हिल रहता है। ग्लेशियर आर फाउंड इन माउंटेन प्लेन्स प्लेटूज, कहाँ? माउंटेन्स में पाया जाता है ग्लेशियर। द डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन, कहाँ पे? इंडिया, मैंने दिखाया था आपको, साउथ की तरफ है। द रिवर यांगजी फ्लोज इन, कहाँ यांगजी कहाँ फ्लो करता है? चाइना। यांगजी जो है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, यूरोप के इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सा है? अल्प्स है। फिर इन द ब्लैंक्स, तब ये क्या है? ए डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, तो अनब्रोकन फ्लैट एंड लो लेवल लैंड कौन है? प्लेन होगा। ठीक। द हिमालयन एंड द अल्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, हिमालयन और अल्प्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? ब्लॉक माउंटेन्स के या फोल्ड माउंटेन्स के? तो ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। आर एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, कौन से एरियाज? प्लेट्यूज। द डैश इज ए लाइन ऑफ माउंटेन, क्या है? द इज ए लाइन ऑफ माउंटेन, तो रेंज को क्या बोलते हैं? रेंजेस को लाइन ऑफ माउंटेन, बहुत सारे ये ऐसे होते हैं ना, इसको रेंजेस कहते हैं। द एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, कौन सा एरिया मोस्ट प्रोडक्टिव है फार्मिंग के लिए? तो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया ही है ना जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।